अपने को मिनटों में गंवा देने का दर्द कोई मणिपुर में रहने वाली इस मां से पूछे। हिंसा में 23 साल के बेटे को खोने वाली ये मां हफ्तों से नहीं सोई है। मारे गए युवक के पिता फौज में थे, भाई सुरक्षा बल में है। हमारा यहाँ लाइफ जीने का मतलब डेंजर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना हमने ट्राइबल लोग के लिए फैसिलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं करेगा तो हमने भी नहीं मानेंगे और मैतेई लोग ने भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये शुरू हो गया है। मतलब ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोलता हूँ। ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल हमारा डिमांड है वो फुल नहीं करेगा तो एक जो मोक में डेड बॉडी ये भी निकलेंगे नहीं। मणिपुर इस वक्त 2 टुकड़ों में बट सा गया है। एक हिस्सा मैतियों के पास है, दूसरा हिस्सा कुकीज के पास है। और जिस तरह का मंजर दिखता है हिंसा का, वायलेंस का, वो 1, 2, 4 दिन का नहीं, ये हफ्तों तक चली वायलेंस है, जिसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। और जिस तरह की फॉल्ट लाइन्स अब यहाँ पर दिख रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये एक लंबे समय की दरार पड़ चुकी है। आजादी के बाद से ईसाई धर्म मानने वाले कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, जबकि मैतेई हिंदू अनुसूचित जाति बने। झगड़े की वजह यही है क्योंकि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते और अब जनजाति दर्जा चाहते हैं। तो मसला जमीन पर अधिकार का है। 28 लाख की आबादी में बहुसंख्यक मैतेई घाटी में रहते रहे हैं, जबकि कुकी आबादी 4 पहाड़ी जिलों में बसी हुई है। इस हिंसा में एक दूसरे के यहां जा बसे दोनों समुदाय के लोग शिकार हुए। वैसे राज्य में मैतेई मुसलमान और नगा भी हैं जो इस हिंसा से अछूते रहे। इतिहास ये है कि मैतेई ने नगा और कुकी समुदायों को एकजुट किया था और राज्य में उन्हें जगह दी। यहाँ लोगों के हिंदू होने का इतिहास खासा अलग है। मणिपुरी लोग कभी भी किसी धर्म को लेकर कट्टरवादी नहीं रहे हैं। हाँ, 19वीं सदी में जरूर एक दौर था जब यहाँ राजशाही के दौरान हिंदू धर्म को थोपा गया था, लेकिन वो लंबे समय नहीं चला। इस हिंसा में मौतें और नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। फिलहाल 50,000 लोग राहत शिविरों में भाग कर आ गए हैं। अभी हम जिस रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर 40 ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट थीं जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। 4 बच्चों का यहाँ जन्म हो चुका है और इन माओं को एकदम आइडिया नहीं था कि इनके बच्चे, इनकी फ्यूचर जनरेशंस एक ऐसे रिलीफ कैंप में पैदा होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट चिल्ड्रन कहलाएंगे। मरीना ने यहीं अपनी बच्ची को जन्म दिया और फिलहाल पति से बिछड़ी हुई हैं। गुस्सा इतना है कि बेटी का नाम जीत पर रख दिया है। हम रात का खाना खाने जा रहे थे जब गांव पर हमला हो गया। घर बार छोड़कर नदी की तरफ भागे, जहां देखा कई बच्चे पानी के तेज बहाव से जूझ रहे थे। अगले दिन हमें उनके शव मिले। पिछले कुछ सालों में राज्य की सियासत ने पूर्व मैतेई हिंदू राजघराने की बढ़ती लोकप्रियता को भी देखा है, लेकिन मणिपुर के इतिहास में धार्मिक स्थल पहली बार निशाना बने हैं। देखिए, चर्च जलाया और टेंपल जलाया और स्पेशली चर्च जो हमारी कुकीज लोग का, वो लोग जो चर्च में जो प्रेयर वगैरह कर लेते हैं, और मैतेई कम्युनिटीज़ का ये जो हम सब घर में जो मंदिर है ये सब हम पूजा कर लेते हैं। तो दोनों कम्युनिटी का जो भी जल रही है, दोनों का जो डैमेज हुआ है, ये सब के लिए, हम सब के लिए दुख की बात है। बीबीसी को मिले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। कुकी कम्युनिटी आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। कुकी समुदाय बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारा भरोसा सरकार पर नहीं रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने भीड़ को नहीं रोका जो चर्चों, इंसानों और उनकी जायदाद पर
हमला कर रहे थे। इसलिए ये हमारे लिए बेहद मुश्किल दौर था। मुझे लगता है कि ये जातीय हिंसा ही है, लेकिन भारतीय हिंदुओं को खुश करने के लिए चर्चों पर हमले हुए हैं। Mainline Hindus especially. 250 से ज़्यादा जिन चर्चेस को नुकसान पहुंचाया गया है उसमें से 100 से ऊपर सिर्फ राजधानी इम्फाल में है, ऐसा सरकार का दावा है। इस वक्त इम्फाल में भी चर्चेस को फिल्म करना या उनके सामने खड़े होकर कुछ काम करना मीडिया वालों के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ समझा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस बात से नाराज़ होते हैं कि अगर आप टूटे हुए चर्चेस को या इवन जो मंदिर तोड़े गए हैं उनको फिल्म करें। शुरुआत हुई थी मैतेई मांगों के खिलाफ चुराचांदपुर, मोरे और मोइरांग जैसे कुकी बहुल इलाकों में जनजातीय ग्रुप्स के निकाले गए पीस मार्च से, जो हिंसक हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 मंदिरों के अलावा 2000 मैतेई घरों पर भी हमला हुआ। 200 churches are destroyed. But you should also know that 200 चर्चों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 400 और भी चर्च है जो अभी भी जस के तस है। अगर धार्मिक हिंसा होती तो क्या वे वैसे ही खड़े रहते? ये है कि पहाड़ी इलाकों में अब आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। but you won't find one temple in the hill area. मौजूदा संकट के लिए पड़ोसी म्यांमार के चिन प्रांत से भागकर आए कुकी उग्रवादियों का भी हाथ बताया जा रहा है, जिनके पास हथियारों की कमी नहीं है। लेकिन मणिपुर के अल्पसंख्यक कुकी अपने इलाकों के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। सभी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक होते हैं। आज सिर्फ मणिपुर में होने की वजह से अगर आप बहुसंख्यक हैं तो क्या आप सिर्फ मणिपुर में ही सीमित रहेंगे? इतनी सारी दूसरी जगह हैं जहां उन्हें भी हमारी तरह हालात का सामना करना पड़ सकता है। Is there a suspicion brewing up within your community and other communities about the intention? I don't know, there is someone who is playing in this situation. मैं नहीं जानता कि कोई इस स्थिति में कोई खेल रच रहा हो। मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ कि आखिर हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। इस हिंसा का दौर शुरू हुआ था अधिकारों की मांग के साथ और फिर ये शिफ्ट होकर धर्म पर आ गया। लेकिन केंद्र सरकार को अब इसे खत्म करने के लिए तेजी से काम करना होगा, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। हालात ये हैं कि राजधानी इम्फाल से किसी पहाड़ी कुकी बहुल इलाके में जाने के लिए प्रशासन नहीं, कुकी गार्डों से आज्ञा लेनी पड़ती है। दोनों समुदाय के गांवों के बीच आपसी हमले भी जारी हैं। They use the bomb. They shoot it to our side, but which is not blast yet. अभी हम एक ऐसे गांव में हैं, एकदम इंटीरियर्स में, जिसके लोग जो हैं वो खुद अब इस विलेज के गार्ड्स हैं। इनके पास वॉकी टॉकीज हैं। कुछ दिन पहले तक इनके पास गन्स भी थी, लाइसेंस गन्स थी। लेकिन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब यहाँ पर चारों तरफ अपनी छावनियां बना ली हैं, अपने कैंप्स बना लिए हैं, पोस्ट बना लिए हैं और उन्होंने इनसे कहा है कि गन्स हटा दें। इवन खुकरी या चाकू वगैरह भी अब कैरी नहीं कर सकते, सिर्फ वॉकी टॉकीज अलाउड है ताकि इंफॉर्मेशन आसपास पास की जा सके। हमने एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर दशकों तक अंडरग्राउंड रहे और स्वतंत्र मणिपुर की मांग करने वाले एक पूर्व मिलिटेंट नेता से भी बात की। मुझे ना सिर्फ सदमा लगा बल्कि दुख भी हुआ, क्योंकि पुराने समय में इस तरह का वाकया कभी नहीं हुआ था। मैं चर्च या धार्मिक स्थलों को जलाए जाने का समर्थन नहीं करता। दोनों के लिए ही मैं कहूंगा कि पक्षपातपूर्ण राजनीति इसका प्रमुख कारण रही, जिससे आम मेतियों और कुकी लोगों को झेलना पड़ा। इतने लंबे समय चली हिंसा के बाद का मंजर और ज्यादा डरावना है, क्योंकि एक समुदाय की तरह सैकड़ों सालों से साथ रहने वालों में आपसी भरोसा भी खत्म हो चुका है। मणिपुर में कभी धर्म के ऊपर में दंगा फसाद नहीं हुआ था। ये सबसे पहला बार है जो हो रहा है। वो भी दंगा फसाद वो किसी ने डाइवर्ट करने की कोशिश किया होगा कि इट लुक्स लाइक ए रिलीजियस वायलेंस।